गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं संजीव पाठक ई टेक स्टडी के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका स्वागत है। एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप यूपी पीसीएल और यूपी आरएमएल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड मटेरियल और वीडियो के द्वारा आपकी तैयारी और बेहतरीन हो सके। इस चैनल पर निरंतर आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। तो जो इसका लास्ट वीडियो था हमारा, वह टेक्निकल थ्योरी से ही संबंधित था, जिसमें पार्ट 4 हम लोग बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 4 देखे थे। पार्ट 4 में हम लोग यह देखा गया था कि कौन सा अचालक पदार्थ है और उस अचालक पदार्थ का परावैद्युत सामर्थ्य कितना है। तो परावैद्युत सामर्थ्य से संबंधित एक क्वेश्चन फिक्स है और आपके पेपर में आना है। तो आज का जो वीडियो हमारा है, इसके पहले का जो वीडियो था वो परावैद्युत सामर्थ्य के आधार पर अचालक पदार्थ को वर्गीकृत किया गया था। तो जो आज का वीडियो है वह तापमान के आधार पर अचालक पदार्थ को कितने कैटेगरी में रखा गया है उससे संबंधित है। तो आइए देखा जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 और पार्ट 5 का वीडियो है यह। तापमान के आधार पर अचालक का वर्गीकरण। तो तापमान के आधार पर अगर इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक वेरिएशन है तो ऐसे अचालक पदार्थ किस वर्ग में आएंगे, उसका उदाहरण क्या है उसको देखा जाए। तो यहाँ पे देख रहे हैं वर्ग सुरक्षित तापमान पदार्थ। तो जैसे अचालक पदार्थ को हम यहाँ पर YAEBFHC ये कैटेगरी होता है, मानक के अनुसार ये कैटेगरी होता है जिसमें हम अचालक पदार्थ को कैटेगराइज करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो वाई कैटेगरी जो वाई वर्ग है, वाई वर्ग के जितने भी अचालक पदार्थ होंगे जो उनका तापमान होगा 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान होगा, उसका जो उदाहरण है सूत रेशम। सूत रेशम पता है आपको कि यह अचालक पदार्थ होते हैं। तो इनका जो सुरक्षित तापमान है वो 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और सूत रेशम को किस वर्ग में रखा गया है? वाई वर्ग में। दूसरा है ए वर्ग। ए वर्ग का जो सुरक्षित तापमान है 105 डिग्री सेंटीग्रेड। ए वर्ग में आने वाले जो अचालक पदार्थ हैं उनका जो तापमान है 105 डिग्री सेंटीग्रेड सुरक्षित तापमान। और इनका जो उदाहरण है तेल में भीगा कागज। तेल में भीगा कागज जो है वह आपका एक कैटेगरी में आता है, उसका जो तापमान है 105 डिग्री सेंटीग्रेड है। तीसरा है ई वर्ग। वाई हो गया, ए हो गया, ई वर्ग। ई वर्ग में देखेंगे जो ई वर्ग का सुरक्षित तापमान 120 डिग्री सेंटीग्रेड और इसके अंतर्गत जो आने वाले पदार्थ है अचालक पदार्थ, फाइबर हो गया, एम्पायर क्लॉथ हो गया। तो जैसे आपको पता होगा कि एम्पायर क्लॉथ क्या होता है, यह वाइंडिंग मटेरियल में आता है। जैसे स्लीव आप लोग देखे होंगे कि वाइंडिंग करने के बाद हम लोग स्लीव लगाते हैं। अब स्लीव से क्या होता है कि वह अचालक पदार्थ का काम करता है। तो एम्पायर क्लॉथ और स्लिप ये सब हमारा जो वाइंडिंग होता है, वाइंडिंग मटेरियल के रूप में इनका यूज़ करते हैं। अब बी वर्ग का जो सुरक्षित तापमान होगा वह 130 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और उसमें आने वाले जो अचालक पदार्थ होंगे माइका, अभ्रक और एस्बेस्टस। आगे है एफ वर्ग। एफ वर्ग में आने वाले जो अचालक पदार्थ है उनका सुरक्षित जो तापमान 155 डिग्री सेंटीग्रेड है और उस तापमान के अंतर्गत या उस वर्ग के अंतर्गत जो आने वाला अचालक पदार्थ है वह अभ्रक और एस्बेस्टस है। आगे है एच वर्ग। एच वर्ग के अंतर्गत आने वाला जो अचालक पदार्थ है उसका सुरक्षित तापमान जो होता है 180 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके अंतर्गत आने वाला जो अचालक पदार्थ है, मटेरियल है, वह अभ्रक है। आगे है सी वर्ग। सी वर्ग के अंतर्गत जितने भी आने वाले अचालक पदार्थ हैं उनका जो सुरक्षित तापमान होता है वह 200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसके अंतर्गत जो आने वाला अचालक पदार्थ है, मटेरियल है, वो अभ्रक, कांच और चीनी मिट्टी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इतने से कम एक क्वेश्चन आना फिक्स है। जैसे आपसे पूछ दिया कि सूत किस कैटेगरी में आता है, अचालक पदार्थ के किस वर्ग में सूत को रखा जाता है, या अचालक पदार्थ के किस वर्ग में पोर्सलिन को रखा जाता है, या अचालक पदार्थ का ए वर्ग का जो सुरक्षित तापमान है वह कितना होगा, बी वर्ग का कितना होगा, सी वर्ग का कितना होगा, एच वर्ग का कितना होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि वर्ग, तापमान और पदार्थ के उदाहरण ऐसे आपको याद रखना है। जैसे वाई वर्ग हो गया सुरक्षित तापमान 90 डिग्री सेंटीग्रेड, पदार्थ सूत रेशम। ऐसे ए हो गया, ई हो गया, बी हो गया, एफ हो गया, एच हो गया, सी हो गया। तो आगे हम लोग देखेंगे
पदार्थ की अवस्था के आधार पर अचालक पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ के आधार पर अचालक तो जैसे कंडक्टिव मटेरियल को पदार्थ के आधार पर ठोस, द्रव, गैस तीन अवस्था में रखा गया था।